व्यक्ति के विकास के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। एजुकेशन इज मस्ट बट डिसिप्लिन इज फर्स्ट। यदि बच्चों के अनुसार अनुशासन नहीं है तो किताबी ज्ञान लेकर के वो सक्सेस नहीं हो सकते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश और मैं हूं शाक्य ब्लॉगर अकेडमी। और आज हम यहां आए हैं शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, जो कि गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र नेवादा में स्थित है और जहां मनाया जा रहा है चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस। वैसे तो ये दिन बच्चों का ही होता है, मस्ती, गेम्स, लॉट्स ऑफ फन जितना वो कर सकते हैं। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या स्पेशल तैयारी हुई है। Myself Kalyan Singh Yadav. I am a physics teacher in SS Public School और आज यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन है और इसके लिए सभी गार्जियंस और स्टूडेंट यहाँ पे अपने प्रैक्टिकल और जो भी वो कुछ नया कर सकते हैं उससे यहाँ पे सबको प्रमोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप यहाँ के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बच्चे सर हमारे बहुत अच्छे हैं। अब ये इनसे उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा परसेंटेज लाएंगे और इस बार डिस्ट्रिक्ट में इनका कुछ अपना कोई रैंक होगा। अकॉर्डिंग टू यू, अच्छे स्टूडेंट के अंदर आप क्या देखना चाहेंगे? अच्छे स्टूडेंट की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि सर उसकी कंटिन्यूटी रहती है और वो कंटिन्यूअस जो सब्जेक्ट है और अपना जो स्टडी है वो रेगुलर बनाए रखता है। सर मिलकर आपसे अच्छा लगा सर, थैंक यू। आइए अब हम चलते हैं इधर यहाँ के बच्चों से मिलने कि वो पे क्या क्या मॉडल बनाए हैं और उसका उद्देश्य। आइए। आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज पूजा चौरसिया। आप चिल्ड्रंस डे पे स्पेशल आपने क्या किया? यही हमारा मॉडल था, एलिफेंट टूथपेस्ट, उसका प्रिपरेशन किया था और वो एक्सपेरिमेंट हो गया? यस। ठीक है। सबसे ज़्यादा मज़ा किस एक्टिविटी में आया आपको? ये सब बनाने में ही है। आपने Good morning, sir. Myself Dipsika from class 12th, studying science stream this year. Our model is Bohr's model. In which the electrons revolves around the proton and neutron. फेवरेट टीचर कौन है और क्यों है, ये बताइए। सर मेरे तो सारे ही फेवरेट थे। नहीं, फिर भी तो कोई एक होगा ना। पांडे सर, पांडे सर। अजय पांडे सर क्यों है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे समझ में भी आता है और हमेशा हेल्प करते हैं। चिल्ड्रंस डे का मतलब आपके लिए क्या है? यही चिल्ड्रन के लिए एंजॉय करें इस दिन आज। Sir, first of all, my name is Ritesh Singh. I am TGT associate teacher here. My theme is freedom fighters. As you can see here, students have done very work hard. With the contribution of sir, we have made this project. Their students are displayed several times of freedom fighters like Mughal era, then independence era, then after independence. कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे न्यू पार्लियामेंट बना है ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ा है वो, ठीक है। ऐसे ही हमारा इंडिया गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे। सेम दांडी मार्च को बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम साबरमती आश्रम टू कोस्टल विलेज। अगेन ऐसे बहुत सारे मॉडल बच्चे बनाए हैं विद वेरियस पोस्टर्स बच्चे बनाए हैं जो कि पूरे ये हमारे स्टॉल में डिस्प्लेड है। एंड प्लस पॉइंट ऑफ आवर स्टॉल इज़ कि बच्चों ने सेल्फी पॉइंट बनाया है विद द हेल्प ऑफ टीचर मी एंड साहिद सर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। This is Ibrat Khanam and we are presenting the models of business and entrepreneurship. This is the smart city जहाँ पर हमें सारी व्यवस्थाएं हमारे डोर स्टेप पर हमें अंदर जाते ही मिल जाती हैं। जैसे कि हम स्मार्ट सिटी में जाते हैं तो यहाँ पर हमें पार्क मिल जाता है, हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बिल्डिंग, इंडियन ऑयल, यानी कि जो हमें पेट्रोल भरवाना हो तो हम इसे फटाफट भी सारी चीज़ें कर सकते हैं within 2 minutes of our house. And this is Neha Khan. I am presenting to
टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सबसे पहले हम जानेंगे बिजनेस टू बिजनेस। तो हम क्या करते हैं, आजकल सब जानते हैं हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लेकिन हम इसमें करते हैं कि अगर कोई चीज़ है जैसे कि कार बनाना है तो उसका कुछ पार्ट का कहीं और मैन्युफैक्चर होगा और उसका कुछ पार्ट का कुछ और करेगा, तो हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। और फिर उसके बाद आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें हम क्या करते हैं, मुझे कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना तो मैं फ़ोन में 1 क्लिक करती हूँ और अपना ऑर्डर तुरंत करती हूँ और हमारे घर वो तुरंत फैसिलिटीज़ पहुँच जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है और हमको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। और उसके बाद हमारा आता है बिजनेस कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कि कोई सामान है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे न्यू लेना रहता है तो उसको हमको क्या करते हैं, रीसेल करना पड़ता है। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक OLX, जीपे सब आता है, उस पर हम उसका फ़ोटो 1 क्लिक करेंगे और उस पर उसका फ़ोटो डालेंगे, ठीक है, और कोई और हमारी जैसे कंज्यूमर उसको देखेगा और उसको 1 क्लिक पे वो खरीदेगा। तो ऐसे हमारे क्या होता है, इंटरनेट का हम यूज़ बहुत अच्छे से कर लेते हैं। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू यू सर, एक अच्छा स्टूडेंट आपकी नज़र में कौन है? एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो मतलब वो हर क्षेत्र में बहुत आगे हो, जैसे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, सब मामले में तो वो से परफेक्ट मान सकते। आज चिल्ड्रंस डे है तो आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बस यही कह सकते हैं कि जैसे बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट को देखने से लगता है जो हार्ड वर्क, अगर लाइफ में अगर ऐसे हार्ड वर्क करते रहें तो लाइफ में हमेशा सफल रहेंगे। चलिए सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। Good morning, sir. This is my model राम मंदिर and it is located in अयोध्या. सर आपको बता दूं तो इसमें 3 फ्लोर है, 1, 2 ये 3, ठीक है सर। इसमें 44 गेट है और उसमें 296 पिलर है सर। और इसको नरेंद्र मोदी ने बनवाया था जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये मॉडल बना के? सब बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन में श्रद्धा थी तब जाके ये बना है और बहुत हार्ड वर्किंग। और हुआ क्या 1960 में बाबर जो था वो इसमें यहाँ पे बाबरी आजम बना देता है। तो फिर मतलब बहुत कुछ हुआ। फिर जब हम लोग का जो टाइम आया, वो जो बाबरी मस्जिद है उसको तोड़वा के राम मंदिर बनाया जाए, क्योंकि सर वहाँ पे पहले से ही मंदिर था राम जी का, और वो हालांकि वो अयोध्या था तो उसमें राम जी का वास था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ दिया कि हाँ यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाए 2090 में। सर सुप्रीम कोर्ट ने 2090 में कंस्ट्रक्शन अलाउ कर दिया और फिर ये 2024 में बन के रेडी हो गया। 22 जनवरी को इसमें राम जी की प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और सर मैं आपको बता दूं इसमें कि ये जो इसमें राम जी हैं वो बाल अवस्था में है, क्योंकि उनको अयोध्या में सारे लोग राम लला के रूप में जानते थे और वहाँ के हालांकि उनका जन्म भी वहाँ पे हुआ था, उनकी जन्मभूमि भी थी, इसलिए उनको सब कोई बाल राम लला के नाम से जानते हैं, तो उनको बाल अवस्था में ही रखा गया है। थैंक यू सर, थैंक यू दैट ऑल अबाउट इट। जब राम जी 14 वर्ष का वनवास करके लौटे थे तब इस खुशी में अयोध्या वासी इस दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं और इनके साथ इनके भाई लक्ष्मण और इनकी पत्नी सीता भी गई थी। और नमस्ते मैम। नमस्ते। आप हमारी हैं हिंदी टीचर, बहुत पहले से रही हैं और स्कूल में बहुत ही अच्छी, जिसे कहा जा सके कि मतलब हर एक टीचर में हमारी फेवरेट टीचर गीतांजलि मैम हिंदी टीचर हैं और आज हम इनसे रूबरू होते हैं। मैम पहले आप अपने बारे में और यहाँ के फैकल्टी के बारे में कुछ राय देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि शिव शक्ति पब्लिक स्कूल जो है राम प्रसाद गुप्ता जी का है और LKG से लेकर के 9 तक चलाया। उस समय से मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ और मैं उस समय भी 9 to 12 बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए थे। और जब मैं आई तो मेरे ये आइडियल बच्चे हैं, जैसे अवनीश कुशवाहा मेरे साथ है। आज मेरा खुद का भी इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर और हम बताएं कि मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं जब से यहाँ पर कार्यरत हूँ उस समय से लेकर के अब तक हमारे स्कूल में हर साल कुछ न कुछ एक्टिविटी के मामले में, पढ़ाई के लिए, बोर्ड परसेंटेज के मामले में हमेशा अव्वल रहा है। गाजीपुर जिले में यह स्कूल एक ऐसे जगह पर था, छोटे से जगह पर, जहाँ के बारे में लोग नाम को 2 बार 4 बार बताने के बाद सुनते थे। आज ऐसा स्थिति है कि नेवादा लावा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल का नाम लेते ही हमारे बच्चों की छवि से इस स्कूल के बारे में सब लोग अपना ध्यान आकृष्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि मैं यहाँ 7 साल से कार्यरत हूँ। सन 2017 से लेकर के आज तक मैं कार्यरत रही
और मेरे बच्चों का पढ़ाई का लेवल, क्रियात्मकता, अभी जो बाल मेला प्रतियोगिता लगा हुआ है इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि साइंस एग्जीबिशंस, एसएसटी एग्जीबिशन और जो भी प्रतियोगिताएं हैं बच्चों ने अपना अच्छा कला दिखाया है, अनुभव अच्छा बताया है और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के लिए कि आए दिन कुछ ना कुछ हम लोग इनके अंदर एक अच्छा गुण भरें और अच्छा प्रोसेस दें इनको कि जो आगे बढ़े और इस स्कूल का नाम रोशन करें। लगभग मैम आपने सभी सवालों का जवाब मेरे एक सवाल में दे दिया, हालांकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो थैंक यू सो मच और मैं इसी में लगी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम सर? डॉक्टर अबुलवैस। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं यहाँ कॉमर्स अकाउंटेंसी पीजीटी पढ़ाता हूँ। नाइस टू मीट यू सर। आप यहाँ किसी चीज़ के इंचार्ज हैं? हाँ, मैं यहाँ फूड इंस्टॉल हूँ। जितना भी यहाँ पर जितने भी हमारे फूड इंस्टॉल लगे हुए हैं उसका मैं इंचार्ज हूँ। और आज आप हमारे यहाँ देख रहे होंगे शॉप नंबर 1 से शॉप नंबर 70 तक अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं। बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये चिल्ड्रन फेयर के नाम पे बच्चों ने कोई लूट पाट नहीं मचाई हुई है। बच्चों ने बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे सारे प्रोडक्ट दे रहे हैं और आप देख रहे हैं टीचर, बच्चे, हमारे डायरेक्टर सभी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और ये आप भीड़ देख रहे हैं जो लगभग हमारे यहाँ 5000 बच्चों की आज भीड़ रही है, गार्जियन और बच्चे सब मिला करके। लेकिन हमारे बच्चों ने जो फूड सप्लाई किया है वो बहुत अच्छे तरीके से किया और प्रॉपर वे में आप इसको देख रहे होंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं हमारे यहाँ। बच्चों के साथ आज का सेलिब्रेशन आपका कैसा रहा? हमको तो बच्चों के साथ आज ऐसा सेलिब्रेशन लगा जैसे हमको क्या बताएं। बच्चों ने जो भी काम किया वो अनबिलीवेबल था, जो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से बहुत परे आज बच्चों ने काम किया है। और इसके बारे में आप यहाँ के माननीय प्रिंसिपल सर या डायरेक्टर सर को कुछ सुझाव देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, यहाँ के माननीय प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर ने जो भी अब तक परिश्रम किया है वो विद्यालय परिसर में बहुत सराहनीय कदम रहा है। और खास करके जो लोग भी यहाँ पर रहे, जो उनको ड्यूटी दी गई, वो ड्यूटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी की, इसलिए आज का फेयर हमारा बहुत अच्छा रहा। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? अनन्या सिंह। क्या बना रहे हो आप? पनीर वाला छोला। कितने का है? 10 का, 1 प्लेट। अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप अपने बच्चों को क्या फैकल्टी देंगे? सारे बच्चे ग्राउंड में आ सकते हैं खेलने के लिए। मतलब यहाँ खेलने के लिए फ्रीडम नहीं है क्या? फ्रीडम नहीं है, मतलब एक पीरियड मिलता है हम लोगों को, वो भी हफ्ते में एक दिन एक बेल। आपका नाम क्या है? नैन्सी। मुझे पहचान रही हो? मैं आपको पहचान रहा हूँ। आप क्या कर रही हो आज? मेरा खत्म हो गया। क्या था? मोमो। सब खत्म? वैसे भी वो लड़कियों का फेवरेट होता है। तो सारी लड़कियाँ खाए कि कोई टीचर से लड़के भी खाए हैं? सब खाए। सब खाए। कितने पर प्लेट था? 10 का 3। 10 में 3। काफी महंगाई है यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? साई। क्या बेच रहे हैं? ब्रेड और मंचूरियन। आपके क्लास टीचर कौन है? आशीष पाल सर। आपके फेवरेट टीचर कौन है? वही है। क्यों? क्योंकि मैं मैथ से अच्छा लगता है मेरा सब्जेक्ट और वो मैथ पढ़ाते हैं इसलिए हमारे। मैथ से हैं, लेकिन आज आप जो काम कर रहे हैं वो फाइनेंस वाला है और फाइनेंस अधिकतर कॉमर्स में आता है। तो कॉमर्स से क्या मतलब है? हम तो ये तो स्टॉल है, अपने खुशी के लिए कर रहे हैं हम लोग। स्टॉल लगाना, बिजनेस करना, ये तो कॉमर्स वाले ज्यादा करते हैं ना? बिजनेस तो ये कॉमर्स ही का है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने खुशी के लिए कर रहे हैं ये स्टॉल। आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप क्या बच्चों को फैकल्टी देंगे? मैं सबको फ्रीडम देंगे, स्पोर्ट खेलो। सबको फ्रीडम देंगे, दिन भर स्पोर्ट खेलो। आइए। पीछे होके मत बोलिए ना, सामने से बोलिए। क्या? अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप क्या बच्चों को फैकल्टी देंगे? कुछ नहीं। ऐसे बच्चे होते हैं जो पीछे बैठकर कमेंट करते हैं, सामने से कुछ नहीं बोल पाते हैं। टॉपर होने से मतलब नहीं है ना। अभी हम सामने से सवाल पूछे, जवाब दिए? वहां से लड़कियां चिल्ला रही है कि झूठ है। सही बात है, झूठ है। अब बताइए, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, कंट्रोवर्सी यहाँ पे फैली हुई है। आपके फेवरेट टीचर कौन है? चंदन यादव। आपके? न्याय मैम। एसके सर। एसके सर। शशि सर। राम परवेश सर। एसके सर। शशि सर। एसके सर ही क्यों? एसके सर क्यों? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। शशि सर क्यों? सर जैसे वो भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग को मारते नहीं है। आपके फेवरेट टीचर कौन है? आशीष पाल सर। आशीष पाल सर क्यों? मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और कोई टीचर नहीं पढ़ाता है क्या? आपके फेवरेट टीचर? शशि सर। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ
कि बारी बारी बताना लोग, अगर आप लोगों को एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? जैसे वो करते हैं उसी तरह भी रूल की तरफ से रूल से हम लोग भी चलेंगे, एक दिन प्रिंसिपल बनेंगे हम लोग। तो बहुत बढ़िया। बार कटवाने का नियम बता देंगे। क्यों? क्योंकि सब टीचर बारी पे पड़े रहते हैं। मोहम्मद साहिद। आपका? आयुष गुप्ता। आप आज चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है ना, आपने चिल्ड्रंस डे के तौर पर क्या स्पेशल किया? वही बहुत बिजनेस बनाया था अपना, और वो कप केक और क्या बोलते हैं वाटर बोतल का था। कितना बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट तो अब मालूम चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो काउंट करना है। अभी काउंट करना है। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो क्या फैकल्टी देंगे बच्चों को? प्रिंसिपल बनेंगे तो पहले तो भाई सब लड़के को फ्रीडम दे देंगे, क्योंकि फ्रीडम सबको बढ़िया है। कैसा फ्रीडम? जैसे कि सब कोई वो 6 पीरियड तक, मतलब बोले थे कि 11 बजे तक वहीं तक रहेंगे, 12 बजे तक 12 बज गए सबको खाने, यानी भूख लग रहा था सबको, नहीं बोला, यानी कि हम रहते तो उस टाइम भेज देते कि जाओ लोग खाओ लोग। वो तो आज के लिए है ना। हाँ। आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप बच्चों को क्या फैकल्टी देंगे? हम अगर प्रिंसिपल एक दिन के लिए बनते हैं तो हम पहले बच्चों को ये करेंगे कि फ्रीडम उतना नहीं देंगे। फ्रीडम देंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे। अगर फ्रीडम हम लोग उतना दिया जाए, जैसे कि बच्चे अगर मतलब 6 पीरियड तक पढ़ते हैं, लगातार 6 पीरियड नहीं पढ़ना चाहिए हम लोगों को। जैसे 3 पीरियड के बाद लंच होता है, लंच के बाद 2 पीरियड पढ़ लें, उसके बाद 1 पीरियड गेम का, फिर उसके बाद और मैथ का लगा दीजिए, क्योंकि उससे माइंड थोड़ा एक्टिव रहता है। आप लोग अपने टीचर्स को कुछ क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, टीचर्स को मैसेज किया है कि टीचर जो है हम लोगों के बहुत अच्छे हैं। हम लोग के जो इकोनॉमिक टीचर है सुधांशु सर, इज द बेस्ट टीचर इन गाजीपुर। नाइस। और मतलब हम लोग के जो अकाउंटेंसी के टीचर्स हैं अभिनंदन सर, वो थोड़ा मतलब निकल गए हैं, तो उनके बाद एक आए अबुल वैद सर। ये दोनों टीचर बहुत जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त। चलिए, यहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहा है, देख रहे हैं क्या हमारे को बम ब्लास्ट हो रहा है। चलिए, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहिए। बेस्ट विशेष आपके लिए। हेलो। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। आज चिल्ड्रंस डे के लिए तुमने क्या स्पेशल किया? मैंने चिल्ड्रंस डे के लिए एंकरिंग किया है। आप वहाँ एंकरिंग कर रहे थे? वही या नाइस। एंकरिंग अच्छी थी, मैंने देखा, सुना था, वहाँ बैठा था, अच्छी लगी एंकरिंग। Thank you. आपको सबसे ज्यादा आज के दिन में कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगी? मुझे सारी एक्टिविटी अच्छी लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेड अच्छा लगा मुझे। परेड भी हुआ था क्या? हाँ, नहीं परेड नहीं, पिरामिड। हाँ, पिरामिड और परेड दोनों। मुझे आने में लगता है मुझे लेट हो गया, कोई बात नहीं। आपके हिसाब से चिल्ड्रंस डे का क्या मतलब है? मेरे हिसाब से चिल्ड्रन डे का मतलब है कि चिल्ड्रन को फ्रीडम मिलना चाहिए और टीचर्स को मारना नहीं चाहिए। अरे चिल्ड्रन डे के दिन हम बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, टीचर्स डे के दिन हम बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। किसी दिन टीचर्स हमारे लिए कुछ नहीं करते और नंबर भी नहीं देते हैं तो एग्जाम आज में। के दिन मतलब टीचर्स को करना चाहिए ना? हाँ, आज के दिन मतलब आज स्टॉल टीचर लगाए। और नहीं तो हम लोग का सामान खरीद भी नहीं रही है भैया, आप अगर स्टॉल टीचर लगाएगा तो आप कमाई कैसे करोगी? हमें टीचर की जरूरत नहीं है। कौन सी क्लास में? 7th। नाम? रिचा है दो, माय सिस्टर। ठीक है। आज इन्होंने क्या बनाया? क्या पास्ता। एक्सप्लेन। पास्ता नंबर का आपका है। फेवरेट टीचर कौन था? मेरा फेवरेट टीचर कोई नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे टीचर अच्छे ही हैं, गंदा तो बोलूंगी नहीं किसी को, क्योंकि ये वीडियो वायरल हो जाएगी तो मैं बेफालतू को मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। देखिए सर, प्रमोट कर रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा अच्छा है। पकौड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर। आप टेस्ट किए हैं? बहुत अच्छा है। इसका सबसे अच्छा ब्रेड पकौड़ा है। और सर, और कुछ इसमें? यहाँ एक बच्ची जो है चाट छोला बना रही है, बहुत अच्छा। एक बच्ची इधर बाटी दाल आप लोगों ने देखा नहीं बिहार का? आइए आपको बिहार का आपको लीजिए सर। ये हमारे बच्चे बाटी चोखा बिहार का स्पेशल जो है यहाँ का सबसे अच्छा डिश बनाकर बेच रहे हैं और सबसे टेस्टी है और सबसे सस्ते में दे रहे हैं। ये बच्ची देखिए, दाल बाटी चोखा मिल रहा है। आप यहाँ से स्टूडेंट हो? यस सर, कौन सी क्लास से? 11th। नाम क्या है आप? नित्या कुशवाहा। आपने क्या बनाया? दाल बाटी। बाटी चोखा पर प्लेट कितने रुपए है? एक बाटी है 20 रुपए का और 2 30 रुपए का। ऑफर है, आप ग्रैब कर सकते हैं। आप यहाँ पहली बार मतलब सेलिब्रेट कर रहे हो चिल्ड्रंस डे? नहीं, मतलब ये सब स्टॉल लगाने का तो पहली बार है और पुराने स्टूडेंट हैं। वो कोई बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। आपके फेवरेट टीचर कौन है? पाल सर, आशीष पाल सर को बहुत वोट जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। ऐसा क्यों? वो है आप अलग हैं। कृष्णा कुमार सर, क्यों? because he is a most dedicated and pure hearted of. नाइस। ये रिव्यू भी अच्छा लगा सर। आपके लिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर, देख सकते हैं। अच्छा है अपना। प्रिंसिपल सर अच्छे हैं? इससे पहले वाले कैसे थे? वो भी अच्छे थे। उनका नाम क्या था? शशेंद्र शर्मा? नो सर, वो थर्ड पर्सन थे। कौन?
पुनेंदु सर, उससे पहले कौन था? मिस्टर सचिंद्र शर्मा, उससे पहले कौन था? अंशु सर, मिस्टर अंशु सर। सो मैं भी यहीं से पास आउट हूँ, 2021 बैच 12। देखो वो जानती है, ब्लॉग जानते हैं। कौन से ब्लॉग में? नहीं वो तो मेरा भाई डाला, ये जानती है मुझे। हाँ जानते हैं, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, तरक्की कीजिए और बेचते रहिए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रो दे दीजिए। रवि प्रकाश मिश्र, वाइस प्रिंसिपल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल। आप यहाँ किस चीज़ के इंचार्ज हैं? मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हूँ और कंप्यूटर टीचर के रूप में काम करता हूँ। जैसा कि हम भी आपसे पढ़े हैं, आपका बहुत अच्छा अनुभव रहा और हमारा भी अनुभव अच्छा रहा। हम आपसे ये पूछने आए हैं कि जैसे चिल्ड्रंस डे का आपके मन में क्या मतलब है? चिल्ड्रंस डे बच्चों के लिए प्रतिवर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस अवसर पर बच्चों को एक बाल मेला लगाने या कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए अवसर दिया जाता है, जो बच्चे अपना क्रिएट कर सकें, बना सकें। आप लोग भी जब रहते थे तो ऐसा? तो सर हम लोग तो करते थे, लेकिन हम लोग के समय में ना वो 14 नवंबर के ना बजाय 15 नवंबर को होता था। लेकिन इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 14 नवंबर ना 15 नवंबर हो रहा है, 13 नवंबर, मतलब एक दिन पहले। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर इस बार आयोजित करने का प्लान बना है। ये क्रिएटिविटी किसके माइंड में थी सर? यह मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, सभी लोगों ने बैठ करके इसको डिसाइड किया कि एक दिन पहले हम लोग सेलिब्रेट करें। आप यहाँ के बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ के बच्चों के अंदर प्रतिभा बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, उनको बस अवसर मिलने का रहता है। जब अवसर उनको मिलता है तो उसका पूरा भरपूर लाभ उठाते हैं और कुछ न कुछ अपना क्रिएटिविटी निकाल करके बाहर देते हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने S400 रॉकेट बना करके उसका जो है कि सफल परीक्षण किया। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बने हुए थे सर, मैंने देखा, बहुत ही सराहनीय थी। लेकिन यहाँ के बच्चों की कुछ शिकायतें ये हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? देखिए, हालांकि वो हम लोग के समय में थी, लेकिन इस समय जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, भाव व्यक्त कर रहे हैं, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए। अनुशासन जो है कि शिक्षा का एक अनिवार्य अंग है। व्यक्ति के विकास के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है। एजुकेशन इज मस्ट बट डिसिप्लिन इज फर्स्ट। यदि बच्चों के अनुसार अनुशासन नहीं है तो किताबी ज्ञान लेकर के वो सक्सेस नहीं हो सकते। ये तो सर बहुत पहले से आप हमें सिखाते चले आए हैं और हम लोग सीखते चले आए हैं। लेकिन इस समय वर्तमान के जो बच्चे हैं, मैंने कुछ बच्चों से इंटरव्यू लिया है, उनको बहुत यहाँ से फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है कि मतलब हम लोग को छूट नहीं मिल रही है या फिर खेलने को नहीं मिल रहा है। हम लोग के अंदर उत्साह तो है, लेकिन उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें मौका नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर भरपूर अवसर मिलता है। बच्चों के अंदर जितनी प्रतिभा है, जितनी सुख सुविधाएं और अवसर आप लोगों को नहीं मिलता था, उससे कई गुना आगे जा करके मिल रहा है। देखा सर मैंने, अब मतलब स्कूल पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है। आज के डेट में बच्चे बहुत पार्टिसिपेट किए हैं। हम लोग के समय में बच्चे कुछ डरते थे, कुछ इकोनॉमिक के चलते नहीं कुछ कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में इतना घुमा के मतलब टेंट वगैरह लगा है और इतने सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये स्कूल को बहुत ही सराहनीय चीज़ है और बहुत बहुत धन्यवाद है बच्चों को मतलब इतना उत्साह देने के लिए। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा सर, थैंक यू। वेलकम। आप अपना नाम बताइए। शुभम गुप्ता, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th A में। आप चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, आप इसमें आपका क्या रोल रहा है और क्या क्या किए हैं आप? कुछ स्पेशल किए हैं? हम लोग का एक प्रोजेक्ट था, वो हो चुका है, दिखा दिए हैं। और हम लोग का ड्यूटी भी लगा था उधर, तो हम लोग का ड्यूटी अब खत्म, अब बस घूमना है और कुछ नहीं करना है। ड्यूटी खत्म? अच्छा, आप अपने टीचर्स को, यहाँ के फैकल्टी टीचर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? टीचर्स ठीक है, बढ़िया है, अरेंजमेंट सब बढ़िया था और सब टीचर्स बढ़िया ही हैं। और जो है बस कॉल करना चाहिए था, ये बस मैं कहूँगा। ऐसा क्यों कल, आज क्यों नहीं? पहले ना कल चिल्ड्रंस डे कॉल करना चाहिए था, कल छुट्टी। तो ऐसा कोई रीजन होगा ना कि मतलब कल ना करके आज किया जा रहा है? अब ये तो पता नहीं, हर साल 15 को होता था, 14 को कभी नहीं हुआ है, 14 को छुट्टी होता है। इस साल ये पहली बार है कि जो ये पहले होगा। इनकी बात सही है, हालांकि मैं भी यहाँ से 12th पास आउट हूँ और जब हम भी पढ़ते थे तो एक दिन बाद ही होता था, एक दिन पहले कभी नहीं हुआ है। और आज तक में सबसे ये दिन यादगार है कि एक दिन पहले हो रहा है। कोई बात नहीं। एक सवाल और है आपसे कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो बच्चों के लिए क्या फैकल्टी देंगे? बच्चों के लिए क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, पहले तो कम करेंगे थोड़ा, इतना स्ट्रिक्टनेस है जो देखिए पहले। तो दोस्तों ये था चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन यहाँ शिव शक्ति पब्लिक स्कूल में। वैसे तो बच्चों के चेहरे की मुस्कान ही असली सेलिब्रेशन होती है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि
हर एक बच्चे के दिल में एक सपना छुपा होता है। तो जीने दें और मुस्कुराने दें। मेरा नाम अवनीश है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे और राधे राधे।